बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इत्काफ में बैठना कितना अहम है, उसकी कितनी बड़ी फजीलत है, उसका कितना अजर व सवाब है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इत्काफ अल्लाह के घर में दुनिया से नाता तोड़कर अल्लाह से नाता जोड़कर अल्लाह के घर में बैठ जाना, इसको इत्काफ कहते हैं। कुरान मजीद में सूरह बकरा में आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इत्काफ करने वालों के लिए अल्लाह के घर को पाक और साफ रखें। इसकी फजीलत के लिए इससे बड़ी और कोई दलील हो नहीं सकती कि अल्लाह ताला ने अपनी कलाम में उसका हुक्म दिया। इत्काफ, इसका इतना बड़ा अजर व सवाब, इतना बड़ा मकाम, इतनी ज़्यादा फजीलत हम लोग उलमा से सुनते रहते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से सुनते रहते हैं। 20 रमज़ानुल मुबारक को सुबह फजर के बाद इसका वक्त शुरू हो जाता है। मगरिब से पहले पहले आपने इत्काफ में बैठना है। इत्काफ में बैठने के बाद आप इबादत में मशगूल हो जाएं, दुनिया की रग़बत को छोड़ दें और सिर्फ अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाएं। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल अपने आप को कैद कर लें, नहाना नहीं, कपड़े चेंज नहीं करने, किसी से बात नहीं करनी, ऐसा नहीं है। इत्काफ में बैठने का मतलब ये है कि आपने जो फजूल चीज़ें हैं, जो दुनियादारी की आम चीज़ें हैं, उनको छोड़ देना है, उनसे लाताल्लुकी करनी है, जिससे कि खामखा का वक्त ज़ाया होता है। आप नहा सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, कपड़े चेंज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपका जो अहाता है मस्जिद का, आप उसमें घूम फिर सकते हैं, और हत्ता कि आप किसी जनाजा में भी शरीक हो सकते हैं अगर बहुत ज़रूरी हो तो। औरतों के इत्काफ के बारे में इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है कि औरतों को मस्जिद में ही इत्काफ करना चाहिए। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन ये उलमा का फतवा है और उलमा ही बेहतर इसके बारे में राय दे सकते हैं। और उन्होंने यही राय दी है कि आज के फितना के दौर में औरत के लिए ये बेहतर है कि वो मस्जिद की बजाय अपने घर में इत्काफ करे। अपना घर का एक हिस्सा कोई मुक़स्सद कर ले, वहाँ उसको मस्जिद बना दे और वहीं पे ही वो इत्काफ करे। इत्काफ 10 दिन का होता है। आखिरी 10 दिन जो हैं उसमें रमज़ानुल मुबारक में बैठना होता है और अल्लाह का फजल तलाश करना होता है। इत्काफ में बैठने का मकसद शब कदर को पाना है, शब कदर को तलाश करना है और उसकी फजीलत का, उसके अजर व सवाब का फ़ायदा उठाना है। ये इत्काफ के बारे में चंद मालूमात थी जो आपकी खिदमत में रखी। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।